अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौज दादा उड़ाई। जब देशन खाया जाद, जब देशन खाया जाद, मेरा मर्यादा भंग थी सारी, भंग थी सारी। अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौजो दादा बुराई। अंग्रेज रहे जाई भारत में कै मौजो वीर न बुराई। थी भारी छुआ छूत, अरे भैया, थी भारी छूटा छूत, देश को भूत चढ़ो मेरे भाई, चढ़ो मेरे भाई। अरे तब ही की जाय गाथा रे कई तुमको गीत सुनाई। मेरे भैया, जब ये देश जम्बूद्वीप भारत आजाद नहीं था, गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था हमारा देश जम्बूद्वीप भारत। अंग्रेजी शासन हुआ करता था, ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी। जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर दो प्रकार के राजा थे। कौन कौन से? एक तो अंग्रेज और एक जमींदार, यानी एक देशी और एक विदेशी, दो प्रकार के शासन हुआ करते थे मेरे भैया। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तब सन 1850 से पहले जब बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू नहीं था, उस समय हम और आप लोग दर्द की ठोकरें खा रहे थे, हर एक प्रकार से सताए जा रहे थे, हर एक प्रकार से हमको और आपको तबाह किया गया, भाग्य और भगवान के चक्कर में फंसा गया, धूम और आडंबर के बवंडर में हम लोग पड़े रहे। लेकिन बारे बाबू समय मेरे भैया सुनते हैं कौन सत्य बाबा साहब जी का जन्म और जीवन संघर्ष कि अम्बेडकर जी की कथा सुना, जो दुख की भरी कहानी है। और देखा मुसीबत सगे संबंधी करते आना कानी है। अम्बेडकर जी की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है। मुसीबत सगे संबंधी करते आना कानी है। लेकिन मेरे भैया बाबा साहब ने अपने जीवन में हजारों दुख उठाए, पांव पीछे हटाने की बजाय हर एक प्रकार से कष्टों को उठाया, लेकिन पांव आगे बढ़ाने के बजाय पीछे कभी नहीं हटाया। जिसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के छठे भारत के प्रथम विद्वान हुए बाबा साहब। हर दिन पर भारी आफत झेल कर लाछन छोड़े अम्बेडकर ने।
है जब आंसू आते नैन मेरे भैया, बाबा साहब की कथा कोई साधारण कथा नहीं है लोगों। बाबा साहब ने अपने जीवन में हजारों दुख और मुसीबत को उठाया, लेकिन पांव आगे बढ़ाने के बजाय कभी पीछे नहीं हटाया। उसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के छठे और भारत के प्रथम विद्वान हुए बाबा साहब। मेरे भैया, आइए देखते हैं कि बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था, बाबा साहब के माता जी का क्या नाम था। किते पिता राम जी राम, सुबह शब झाब करत दिन भारी। अरे भीम राम के घर में थी एक भीमा बाई महतारी। पिता राम जी राम समय से बुझाव करत दिन भारी, करत दिन भारी। अरे भीम राम के घर में थी एक भीमा बाई महतारी। भीम राम के घर में थी एक भीमा बाई महतारी, महतारी। अरे इतना भी नहीं लगा तो भीम जर की लली, जर की लली स्वभाव की भली। सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। अरे राम जी रावण सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। हरि राम जी रावण सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। मेरे भैया, बाबा साहब के पिताजी का नाम राम जी राम था। इनके माताजी का नाम भीमाबाई था। एक महान परिवार में जन्म लेने के बाद में हजारों दुखों का सामना करना पड़ा बाबा साहब को। लेकिन मेरे भैया, पिलई लेखनी हाथ हर कथा को कहते विस्तारी। कथा को कहते विस्तारी। भीम राम भगवान भय कहून अवतारी। लेखनी हाथ कथा को कहते विस्तारी। कथा को कहते विस्तारी। कोई भीम राम भगवान भय कहून अवतारी। और हे पिता राम जी राम, हे पिता राम जी राम हसी भीमा बाई मैया। रे भीमा बाई मैया, जिन घर जन्मे भीम राम छोटे से छैया। मेरे भैया, पिता राम जी राम एक साधारण सिपाही थे फौज में। ब्रिटिश सरकार हुआ करते थे उस समय।
तो एक साधारण सिपाही थे। गरीबी होने के कारण छुआछूत की बीमारी उस समय बहुत ही तेजी से फैल रही थी हमारे देश में। जब रामजी राव ने समाज के दुख को देखा तो रामजी राव का कलेजा थपथपा गया। सोचने लगे कि हे भगवान, आखिर कौन सा वो दिन आएगा जो दीन दुखी गरीबों का कल्याण होगा। ये हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग कब चैन से एक रोटी खा पाएंगे, कब चैन से सांस ले पाएंगे, कब चैन से ये अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बहुत दुख हुआ करता था। रामजी राव हमेशा समाज के बारे में सोचा करते थे, परिवार के बारे में सोचा करते थे, गांव के बारे में सोचा करते थे। एक बार पिता रामजी राव अपने आंगन में बैठे थे, सोच रहे थे। सोचते 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 इतनी बड़ी बात सोच डाली रामजी राव कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, आखिर क्या खता की है हम लोगों ने, कौन सी गलती की है हम लोगों ने जिसकी सजाएं आज मिल रही है। क्या हमने आपके यहाँ कोई पुण्य का काम नहीं किया था जो आज दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? क्या हम लोग मानव नहीं हैं? मेरे भैया, पिता रामजी राव हमेशा सोचा करते थे। एक बार पिता रामजी राव आंगन में बैठे थे।